हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक रीजनिंग। मैं विनीत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि रीजनिंग में आप कैसे फुल मार्क्स लेकर आएँ और कैसे आप बहुत ही आसान तरीक़ों द्वारा आप सारे क्वेश्चन मिनटों सेकंडों में सोल्व कर देंगे। ठीक है गाइस, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, आप उसी के आगे हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। ठीक है गाइस, तो आइए आप आगे चलते हैं आज के पहले चैप्टर पे, जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो गाइस, जैसे आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसका हम हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला श्रृंखला। अल्फ़ाबेटिकल का मतलब होता है वर्णमाला और सीरीज का मतलब होता है माय डियर गाइस श्रृंखला। ठीक है, तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है वर्णमाला, तो वर्णमाला का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स। अल्फ़ाबेट्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं गाइस? ए टू लेके जेड। इसका मतलब कितने होते हैं टोटल हमारे पास लेटर? 26 लेटर्स। ये हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं गाइस। तो गाइस, हम सबको रीजनिंग के अंदर इनकी पोजीशन याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी पोजीशन हम याद कैसे रखें। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इनकी हम पोजीशन को मिनटों सेकंडों में याद कैसे रखते हैं। तो गाइस, आपने देखा होगा कि इनकी पोजीशन को केवल और केवल एक चीज़ द्वारा कर सकते हैं, उस चीज़ का नाम है प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद ब खुद इनकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं जिसके द्वारा आप इनको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिएगा, आपने पहले देखा ही होगा ये सब चीज़ को, ईज़ोटी। ठीक है गाइस, ईज़ोटी। तो अगर मैं बात करूं ई कौन से नंबर पर आता है हमारा? ई नंबर पर आता है हमारा 5, जे आता है 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। ठीक है गाइस, तो जैसे ये हमें इनके कुछ पोजीशन याद होनी चाहिए ईज और टी, तो इसी के द्वारा हम कोई भी पोजीशन निकाल सकते हैं। केवल 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में गाइस आप चाहे तो सभी के सभी ये याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। सपोज करो आपसे हमने पोजीशन पूछी लेटर पी की, तो पी गाइस आप ये देखेगा कि पी कौन से लेटर के पास है। तो हमें किसकी पोजीशन पता है? ओ की। ओ के बाद पी, ओ पी, तो ओ कौन से नंबर पर आता है? 15, तो पी कौन से पर आ जाएगा? 16। ठीक है गाइस, तो हमारा पी कौन से नंबर पर आ जाएगा? 16। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं, हमें पोजीशन निकालनी है एल की, तो गाइस एल कौन से पर आएगा? देखो आप ध्यान से सुनिएगा, जे के एल। जे कौन से पर आता है? 10, तो के 11 और एल 12। इसी तरह हमारा एल कौन से पर आ जाएगा? 12 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है गाइस, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं आर, तो गाइस आर कौन सा नंबर पर आएगा? आर किसके बाद आता है? ओ के पास होगा। तो ओ पी क्यू आर 15, 16, 17, 18, तो आर कौन से नंबर पर आ जाएगा गाइस? 18 पर आ जाएगा। ठीक है माय डियर गाइस, इसी तरह से आप इनकी पोजीशन को बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं वी, तो गाइस वी कौन से नंबर पर आएगा? वी आएगा आपका हमारा किसके पास होगा? टी के। टी यू और वी, तो गाइस वी कौन से नंबर पर आ जाएगा? 20, 21 और 1 22, तो v कौन से नंबर पर आ जाएगा हमारा? 22 नंबर पे। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं i की, तो गाइस i किसके पास होगा? i हमारे पास होगा j के भी और e के भी। देखो e से अगर आप काउंट करोगे तो e f g h i j, तो i इसका मतलब कौन से पाया? 9 पे। और अगर मैं बात करूं j के पास, तो गाइस j से 1 पहले आता है i j, तो j 10 पे, तो इससे 1 पहले कौन सा नंबर हो जाएगा? 9, तो i कौन से नंबर पर आ जाएगा गाइस? 9 नंबर पर आ जाएगा। अगर मैं इसी के साथ आपसे बात करूं एक वर्ड जिसका नाम होगा k कौन से नंबर पर आ जाएगा? बताइएगा इसी तरह आप। तो गाइस k के लिए कुछ भी नहीं आया, j k, तो j 10 और k कितने पर आ जाएगा? 11 पे। ठीक है माय डियर गाइस, इसी तरह आपको समझ में आ रहा है? तो आप इसी तरह से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो जिसके पास होगा आप उसी को उसके पास काउंट करके लिख सकते हैं बड़ी इजीली। जो भी इनकी मैंने पोजीशन बताई है, ये मैंने पोजीशन बताई है आपको लेफ्ट से, पोजीशन ऑफ लेफ्ट। ठीक है गाइस, अब जैसे आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो गाइस देखो मेरे द्वारा मैं आपको कैसे बताऊंगा। आपको आज घर पे जाकर कुछ नहीं करना, केवल 2 मिनट का काम है। आपको 2 मिनट में कुछ भी नहीं करना, केवल जैसे मैं बताऊंगा इस तरह से कर लेना, आपकी इनकी पोजीशन याद हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो देखिएगा कैसे करना है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, कोई भी आप इंग्लिश का सेंटेंस लिख लीजिएगा, दिस इज रीजनिंग स्पेशल क्लास।
ठीक है माय डियर गाइस। जैसे मैंने कोई भी सेंटेंस लिख लेगा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लीजिएगा कौन सा सेंटेंस। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे टी की पोजीशन, टी मैंने कौन सा नंबर बताया 20, इसके ऊपर इसकी पोजीशन लिखनी है। एच, एच किसके पास होगा, ई के। एफ जी एच, तो एच कौन से पास जाएगा गाइस 8 पे। आई कौन सा नंबर पाएगा 9 पे। एस 19 पे आ जाएगा। इसके बाद आई की बात करो तो आई कौन सा नंबर पे आ जाएगा फिर से 9, एस 19। आर किसके पास है, ओ के पास है, अभी बताया था। ओ पी क्यू आर कितना ऐड हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 18। ई कौन सा नंबर पे आएगा गाइस 5। ए तो सबको पता है कितने पे आता है 1। एस टी से एक पहले एस टी तो 19, ओ 15, एन 14, आई 9, एन 14 और जी 7। इसी तरह फिर से एस 19, पी 16, ई 5, सी 3, आई 9, ए 1 और एल 12। लास्ट बचा हमारा क्लास सी 3, एल 12, ए 1, एस 9 और एस 9। ठीक है माय डियर गाइस, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं आपको कुछ समय देता हूँ, आप एक बार इसको देखिएगा और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा। आपके लिए मैं एक सेंटेंस और देता हूँ, आप इसको अपने आप वीडियो को पॉज करना और पॉज करने के बाद आप देखना, इसके ऊपर खुद ही नंबर आप लिख पाएंगे। ठीक है गाइस, जैसे मैं आपसे कहूँ माई नेम इज विनीत। ठीक है गाइस, इसी तरह से आप अपना कुछ भी सेंटेंस लिख लीजिएगा और उसके ऊपर आप नंबर लिख पाएंगे। देखो कैसे लिखते हैं, M13, Y25, N14, A1 13, 5, 9, 19, 22, 9, 14, 5, 5 और 20। ठीक है माय डियर गाइस, जैसे मैं आपके सामने तुरंत लिख पा रहा हूँ गाइस, आपको भी इसी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। केवल कुछ नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको 2 सेंटेंस बताया, आज आप अपनी मर्जी से कोई भी 5 सेंटेंस लिखिएगा और उनके ऊपर उनकी पोजीशन लिखिएगा। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस के द्वारा इनकी पूरी अच्छे से बिल्कुल आप देख पाएंगे कि आपको इनकी पोजीशन याद हो जाएगी। ठीक है गाइस, चलिए तो अब आप इसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो चैप्टर है अल्फाबेटिकल सीरीज का टाइप नंबर 1, उसके देखते हैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप उनको कैसे मिनटों सेकंडों में सोल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है गाइस, ओके। ठीक है गाइस, तो आइए आगे चलते हैं फिर इस चैप्टर के टाइप नंबर 1 पर। देखिए गाइस, जो इसका टाइप नंबर 1 है सबसे आसान टाइप है और इसके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। देख, जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, Which letter will be 6th to the right of 9th from the left hand in the English alphabetical series? हिंदी में अगर मैं कहूँ, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 9वें के दाएं छठा होगा। गाइज आपने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखा होगा और गाइज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस क्वेश्चन को मिनटों सेकंडों में सोल्व कर लेंगे। तो देखिए गाइज, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है गाइज, तो देखिएगा, जैसे मैं अंग्रेजी वर्णमाला की बात करूँ तो ABCD और कहाँ तक खत्म होता है XYZ तक, और आपको पता है ये इधर से होता है लेफ्ट और इधर से होता है राइट। ठीक है माय डियर गाइज, ये इधर से लेफ्ट और इधर से राइट, ये तो सबको पता होगा। अब अगर जो मैं लेफ्ट से बात करूं, जैसे इसमें क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन को एक बहुत अच्छे से समझना। अगर आप हिंदी में क्वेश्चन कर रहे हो तो हिंदी में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, और अगर आप इंग्लिश में सोल्व कर रहे हो तो गाइस इंग्लिश में आप क्वेश्चन को पढ़ोगे पीछे से। ठीक है गाइस, तो जैसे मैं आपको कहूँ इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश में क्या क्या कहा है, 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से 9, फ्रॉम 6th राइट, तो इसके 9 के 6 में। और जैसे हिंदी में क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 9वें के दाएं छठा होगा। ठीक है माय डियर गाइस, तो अब आपको केवल कुछ नहीं करना, केवल इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप खुद ही इसको बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। अगर मैं आपको कहूँ दोनों बार लेफ्ट हैं या दोनों बार राइट है, मेरा कहने का मतलब यह है अगर दोनों हो सेम, लेफ्ट और राइट और राइट। ठीक है माय डियर गाइस, तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर सेम है तो क्या होगा, माइनस। क्या होगा माय डियर गाइस, माइनस। हम इनको आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ज्यादा में से
कम वाला। ठीक है माय डियर गाइस, पहले वाले में से सेकंड वाला माइनस कर देंगे। अगर मैं आपसे बात करूं दोनों हैं ये डिफरेंट, जैसे लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट, तो गाइस अगर आपको दोनों डिफरेंट दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपस में केवल जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, इनको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है माय डियर गाइस, यहां तक समझ आ गया? ठीक है गाइस, अब आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और अभी मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है माय डियर गाइस, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है आपको, मैं कहूं लेफ्ट से 9, क्या कहा है? लेफ्ट से 9 के राइट में छठा, के राइट में छठा। तो गाइस अब आप खुद ही बताइए देख के, लेफ्ट और राइट दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। जब लेफ्ट और राइट दोनों अलग हैं तो आप क्या करोगे? दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो 9 और 6 कितना होगा माय डियर गाइस? 9 और 6 हो जाएगा 15, 15 कितना हो जाएगा? 15, 15। अब देखो लेफ्ट और राइट स्टार्टिंग किससे हुई थी माय डियर गाइस? लेफ्ट से। तो अगर लेफ्ट से हुई तो इसका मतलब लेफ्ट से 15, और हम सबको पता है लेफ्ट से 15वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है माय डियर गाइस? ओ। कौन सा लेटर आता है? ओ। तो इसका आंसर आ गया, आंसर आ गया, और समझ में भी आ गया। ठीक है माय डियर गाइस, अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ओ। ठीक है माय डियर गाइस, समझ में आया? चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, देखना गाइस कैसे करना है आपको क्वेश्चन। फिर इसके बाद ये आपने नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था? ठीक है माय डियर गाइस, अब जैसे लैंग्वेज तो सेम रहेगी, बस मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे लेफ्ट से 13, ये क्वेश्चन नंबर 2, लेफ्ट से 13 के राइट में 11, इसका आंसर बताइए क्या आएगा? तो देखो गाइस, जिसके समझ में नहीं आया उनको एक बार और बता देता हूं मैं। लेफ्ट और राइट दोनों क्या हैं? अलग है, डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो क्या करना है? प्लस। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा माय डियर गाइस? 13 प्लस 11 कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24। स्टार्टिंग में कौन सा लेटर है गाइस? लेफ्ट। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? लेफ्ट से 24वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है? कौन सा आता है बताओ? 20 पे टी आता है, भी बताया था, U, V, W और X। तो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा? X। समझ में आ गया? ठीक है माय डियर गाइस, इस तरह से आप चाहे तो क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देके समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब तक तो मैंने आपको बताया है केवल लेफ्ट से। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन स्टार्टिंग हो जाए राइट से, तो गाइस देखो एग्जाम में क्वेश्चन आप लैंग्वेज तो इस तरह से आ जाएगी। फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन में उसने कहा दाएं से 10वें के बाएं 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो गाइस बताइएगा आप कौन सा अक्षर आएगा। आपको मैं कुछ समय देता हूं, आप अपना आप भी आंसर बता दीजिएगा। वीडियो को पॉज करना और एक बार खुद करके देखना। तो गाइस कुछ भी नहीं है, विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं आप। देखो दोनों अलग हैं तो क्या करना है? प्लस। तो 10 और 7 17, 17 आ जाएगा माय डियर गाइस। 10 + 7 = 16। लेकिन इस बार इसका आंसर लेफ्ट से नहीं बताएंगे, कहां से बताएंगे? राइट से। और माय डियर गाइस मैंने आपको अभी राइट से पोजीशन निकालना नहीं बताया, तो कैसे बताएंगे? अब देखना मेरे जरा साथ, समझना कैसे करना है। तो राइट से 17, हमारे पास टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। तो अगर हमें किसी की पोजीशन गाइस राइट से पता हो और लेफ्ट से निकालनी है तो गाइस कैसे करते हैं उसको? लेफ्ट से निकालने के लिए उसे 27 में से माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 27 - 17 10। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माय डियर गाइस? लेफ्ट से 10 आप सबको पता है क्या आता है? जे। तो गाइस इसका आंसर कितना आ गया? जे। आपको ये बात समझ में आ गई? जिसको नहीं आई वो एक बार और समझिएगा, देखिएगा मेरे साथ। जैसे मैं अगला एग्जाम्पल और फिर से देता हूं राइट के ऊपर ही। मैंने आपको क्वेश्चन में कहा राइट से 12 के राइट में 10, राइट से 12 दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो माय डियर गाइस कैसे बताएंगे? अब देखना बहुत अच्छे समझना।
राइट और राइट दोनों सेम हो गए, और सेम पे मैंने क्या बताया था, माइनस। तो क्या करना माय डियर गाइस, दोनों को माइनस। तो राइट 12 माइनस 10 कितना हो गया, राइट से सेकेंड, और राइट से सेकेंड आया है। अब इसका आंसर बी नहीं देना माय डियर गाइस, तो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट से इसकी पोजीशन, लेफ्ट के लिए 27 माइनस 2 कितना आ गया, लेफ्ट से 25, और हम सबको पता है लेफ्ट से 25 पे कौन सा अक्षर आता है माय डियर गाइस, वाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाई। तो इनके आंसर आ गए, और समझ में भी आपको आ गया। ठीक है माय डियर गाइस, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देखना, आपको सभी का सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब माय डियर गाइस आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है गाइस, इसी तरह आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक बार इनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आपको अभी प्रैक्टिस करने हैं। एक साथ मैं आपको 6 क्वेश्चन दूंगा, आपको आंसर भी उनके एक साथ ही बताने हैं। वीडियो को आप पॉज करना और पॉज करके इनके आंसर एक बार अपना आप करके देखना, बिना पेन उठाए आप इनके आंसर बता दोगे सभी के। ठीक है माय डियर गाइस, तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ और देखते रहिएगा। ठीक है माय डियर गाइस, जैसे आपको मैंने अभी तक बताया इतना समझ में आया, तो आप मेरे साथ मिलके इन 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा या वीडियो चलती रहने दीजिएगा। मैं आपको इसमें समय देता हूं पूरे 30 सेकंड का। 30 सेकंड में आप बड़े आराम से इनका आंसर बता दीजिएगा। तो गाइस आप इनके लिए तो आपको मिलते हैं 30 सेकंड, और इनका आंसर खुद कीजिए और बताइए। तो ठीक है माय डियर गाइस, आशा करता हूँ आप सबके इन क्वेश्चन के आंसर आ गए होंगे। जिनका आंसर नहीं आए वो आइए मेरे द्वारा बताए गए तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया मिनटों सेकंडों में इनके आंसर आ जाएंगे। देखो गाइस कुछ भी नहीं करना, जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा है। पहले क्वेश्चन में क्या है, लेफ्ट से 12 के राइट में 10 बताना है। तो लेफ्ट और राइट क्या है, दोनों अलग है। तो गाइस क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट जब अलग होंगे तो मैंने क्या बताया था, अलग के लिए जोड़ना है। तो गाइस किन को जोड़ेंगे, 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा माय डियर गाइस, 22। और स्टार्टिंग किससे हुई थी, लेफ्ट से। अगर लेफ्ट से स्टार्टिंग हुई तो गाइस कुछ भी नहीं करना। तो लेफ्ट से 22 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, वी। तो गाइस पहले का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वी। समझ में आ गया। अब माय डियर गाइस देखिए, जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, लेफ्ट और लेफ्ट दोनों क्या दिए हुए हैं, सेम। सेम के लिए मैंने गाइस क्या बताया था, दोनों को माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस 6 कितना आ गया माय डियर गाइस, 9। और हम सबको पता है स्टार्टिंग किससे हुई थी, लेफ्ट से। तो गाइस लेफ्ट से 9 नंबर पर कौन सा लेटर आता है माय डियर गाइस, हम सबको पता है जे से एक पहले क्या आता है, आई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आई। आ गई बात समझ में माय डियर गाइस। इसी तरह देखिए आगे समझिएगा, जैसे अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में मैंने कहा राइट से 9 और लेफ्ट से 4 दोनों क्या हैं, अलग हैं। राइट और लेफ्ट दोनों अलग हो गए, तो अलग के लिए मैंने क्या बताया था, जोड़ देंगे। तो 9 और 4 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 9 और 4 13। लेकिन माय डियर गाइस इसका आंसर एम नहीं आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट से नहीं, कहां से स्टार्टिंग, राइट से। तो गाइस जब राइट से हमें आंसर दिया हो तो हम उसको लेफ्ट से कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। तो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट के लिए 27 माइनस 13। तो माय डियर गाइस कितना आ गया, लेफ्ट से 14। और हम सबको पता है लेफ्ट से 14 नंबर में कौन सा लेटर आता है माय डियर गाइस,
n। तो इसका आंसर कितना आ गया n। इसी तरह अगर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो अगले क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा लेफ्ट से 14 और लेफ्ट से 9, बाएं से 14वें के बाएं 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो क्या करेंगे, दोनों सेम है तो क्या होगा गाइस, माइनस। तो देखो 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 कितना हो गया माय डियर गाइस, 5। और आप हम सबको पता है लेफ्ट से 5वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है माय डियर गाइस, ई। तो इसका आंसर कितना आ गया, ई। हम सबको समझ में यहां तक आ गया, ठीक है माय डियर गाइस। अगर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो अगले क्वेश्चन में कहा है राइट से 16 और लेफ्ट से 6। तो गाइस कुछ भी नहीं करना, देखो क्या करना है, दोनों अलग हैं तो दोनों को जोड़ देंगे। 16 और 6 कितना हो जाएगा माय डियर गाइस मिलके, 16 प्लस 6 22। लेकिन ये माय डियर गाइस राइट से स्टार्टिंग दिया है तो राइट से 22। और हम सबको पता है अगर किसी की पोजीशन राइट से दी हो और लेफ्ट से निकालनी हो तो क्या करेंगे, 27 माइनस 22 कितने आ गया माय डियर गाइस, लेफ्ट से 5। तो गाइस हम सबको पता है लेफ्ट से 5 नंबर पे कौन सा लेटर आता है हमारा, ई। तो माय डियर गाइस इसका भी आंसर क्या आ गया हमारा, ई। तो यहां तक समझ में आ गया। अब अगर जो मैं बात करूं लास्ट क्वेश्चन की, तो देखिए गाइस लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, लेफ्ट और राइट दोनों अलग दिए हैं। तो लेफ्ट और राइट अलग का मतलब क्या बताया था मैंने, प्लस। तो देखिएगा 12 प्लस 8 कितना हो गया माय डियर गाइस, 20। और 20 कहां से निकालना है हमें, स्टार्टिंग लेफ्ट से। और हम सबको पता है लेफ्ट से 20वें नंबर पे माय डियर गाइस कौन सा लेटर आता है, टी। तो इसका आंसर कितना आ गया माय डियर गाइस, टी। तो इसका भी आंसर आ गया। अब हमने सब क्वेश्चन के आंसर निकाल लिए। देखिए गाइस पहले का आंसर क्या है, VINEET। तो माय डियर गाइस जो ये VINEET बना है ये गाइस मेरा नाम है और ये मेरा था छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको रीजनिंग की फॉर्म में। तो माय डियर गाइस कैसे लगी आज आपको मेरी ये वीडियो, इसको लाइक करके और कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी का टाइप सेकंड, ठीक है माय डियर गाइस। आपको इनको कुछ नहीं करना, बस आज जाके इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना ही आपके लिए काफी है, ठीक है गाइस। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर किए। थैंक यू माय डियर गाइस।